जल्दी से जल्दी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस रेड कलर के बटन को दबा के सब्सक्राइब कीजिए और इस घंटे को बजा दीजिए। श्री संगीताय नमः देवम पवित्रहाय नमः। तो कई लोग को क्या करते हैं, पिंडम दानम च अस्ति पित्रम लोकम मृत्युनास्ति। तो पित्र के जो है कि पिंडदान करते हैं, तो उसमें क्या करते हैं, जब पिंडदान करते हैं तो कई लोग होते हैं कि मुर्गे मछली खाते खाते मर जाते हैं। क्या मर जाते हैं? मुर्गे खा खा के मर जाते हैं। कई लोग को तृष्णा होती है कि जो खैनी खाते होंगे, तंबाकू खाते होंगे, जो कि मधु गुटके खाते होंगे, शराब पीते होंगे, कई लोग क्या करते हैं, खैनी जाके पानी के किंचे में धर देते हैं, वो पित्र खैनी खाएगा। ये पाखंडिक ना ढोंगी का बड़ी विशुद्ध कार्य है। खैनी जाके धर देते हैं पानी के किनारे। मलम मूत्रम च अस्ति प्रेतो ना भक्षण। प्रेत ये मल मूत्र के विष्ठे में जा चुके हैं और उस प्रेत के लिए जो है कि मल के मूत्र का प्रयोग कर रहे हैं, खैनी दे रहे हैं। ये अज्ञानता और अहंकार के विशुद्ध कार्य करने वाले मूर्ख पंडित ये सब नरक में गिनाए गए हैं। कई लोग मछली खाते हैं, मुर्गियां खाते हैं, हड्डियां चूसते हैं और वे मर जाते हैं। कई लोग की ये भी विडंबना होती है कि वे मुर्गे खा खा के मर गए, तो मुर्गे ही उसको भोजन बना के देना। नहीं, उसको मुर्गे खिलाने और देने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप भोजन दो। कई लोग कहते हैं ना, मर गए, पाप है, पाप थे, पाप संकलन में वो सदा पवित्र रहते करते थे, और जो कि पता नहीं क्या क्या योनि में गया होगे, कुत्ते की योनि में गया होगे, कि घोड़े की योनि में गया होगे, कि हाथी के योनि में गया होगे। आपको इसके टेंशन लेने के कोई अधिकार नहीं है। आप जो है कि अन्न का भक्षण कराओ प्रेत का। वहाँ जो योनि में गए होगे, वो अगर गाय की योनि में गए होगे तो घास उसको प्राप्त हो जाएगा। यहाँ आपको सिर्फ अन्न देना है। जिस प्रकार से अपना ये हिंदुस्तान का रुपया है और अमेरिका का डॉलर है, तो यहाँ के रुपया वहाँ जाते हैं, डॉलर बन जाते। क्या बन जाते हैं? डॉलर। अपना हिंदुस्तान का रुपया है, रुपया पैसे पड़े होंगे तो अपने हिंदुस्तान के रुपया कहलाते हैं और अमेरिका में जाके वो डॉलर बन जाते हैं। उसी प्रकार जो है कि हमारे जब यहाँ पितृ ऋण को जब भोजन के भक्षण करवाते हैं तो आपको अन्न ही देना है, मछली बना के नहीं देना है। अन्यथा ये गरुड़ पुराण की कथा आपको क्या कहते हैं, खास पाखंडी को सुधारने के लिए एक गरुड़ पुराण की स्वाभाविकता है। कई लोग को विडंबना हो गए हैं, मर गए, पाखंड को कैसे तीर्थ करे, पिंडदान करेंगे तो प्रेत जो है कि मुक्त हो गए। वो भैया पिंडदान से करने से वो प्रेत मुक्त नहीं होते हैं, बल्कि पिंडदान देने से उसको जो है कि चलने में शक्तियाँ मिलती है, बजमूती मिलती है। जिस प्रकार से हम आहार करते हैं, आहार खाने के बाद जो है कि हमारे देह में जो है कि शरीर को स्वच्छ के साथ साथ ऊर्जा का में परिवर्तन करते हैं, उसी प्रकार उसको नरक में वो पिंडदान जो आप करते हैं उसको खाने में जो है कि लालचित होते हैं, वही वो खाते हैं, भक्षण करते हैं। जब आप पिंडदान करते हैं वो 4 भाग हो जाते हैं। एक पिंड का इसका हो गया प्रेत का, दूसरा जो है कि वो देवता को जाते हैं, तीसरा है यमलोक को हो जाते, चौथा जो है कि अपने जो है कि स्वाभाविकता को हो जाते हैं। तो ये 4 भाग पिंडदान जो है कि हो जाते हैं। एक भाग प्रेत खाता है, खाने के बाद होता है कि सोमपुर को चले जाते हैं, खा के भक्षण करते हैं और वे नरक यातना में बलपुष्टि की यातना में वे करते हैं। नरकम यातनम प्रतिदिनम 100 योजनम च अस्ति ही। वो जो है कि एक दिन में जो है कि 100 योजन वो चलते हैं, दौड़ते हैं, 200 योजन दौड़ते हैं
और यम की मार पीछा से पड़ते हुए रहते हैं। जो पाखंड एवं ढोंगी के निकटतम में रहते हैं उसको यम की राज की जो कि मार पड़ती है, बड़े विडम्बना होती है। भैया कभी भी नरक जाने का सौभाग्य नहीं करना, नरक ना जाए ऐसा क्या कार्य करें। कई लोग होते हैं कहते हैं जहाँ जाएंगे तहाँ ना देखा जाएगा, अभी तो मस्ती ही करेंगे ना, मुर्गे खाएंगे। अरे अरे, जब आपको यमराज पकड़ लेंगे तो ऐसे डंटे मारेंगे कि मलमूत्र के बिस्टा पेंठे में कर देंगे। कई लोग होते हैं मरते हैं, जब वो मरते हैं तो पेंठे भी जो है कि टट्टी कर देते। समझ लेना कि यमराज उसको बड्डी का मार मारे, बेहतरनी से ले गए यमराज उसको, जो मलमूत्र कर देते हैं मरने के वक्त। क्यों मलमूत्र करते हैं पता है? वो मरने वाले सज्जन क्यों मलमूत्र बिस्टे के प्रयोग कर देते हैं, टट्टी कर देते हैं? सुनो क्यों करते हैं। वो जो अपने पाप और अहंकार के आवेश में जो है कि संलग्न थे, पुण्यति मरणम पुण्यति जरणम जठरे सैनम, जो है कि वे आवागमन के चक्कर में वो पड़े हुए थे। और जीवन से लेकर बचपन से लेकर अंत तक उसने कभी हरि का भजन नहीं किया, सत्कर्म नहीं किया। वो जो थे सिर्फ दुष्ट कर्म किया, पापाचार किया, अधर्मी किया, पाखंड किया, ढोंगी मचा। उसी का फल उसको उस वक्त मिलते हैं। और उसको क्या यमराज भी लेने के लिए नहीं आते हैं, यमराज तो पुण्यवान को ही लेने के लिए आते हैं। लेकिन पापी को जो है कि यमराज की दूत आते हैं, जो कि कौवे की तरह मुंह रहते हैं, भयंकर उसका स्वरूप रहते हैं, नग्न अवस्था में रहते हैं। ऐसी अवस्था के जो कि उसको देकर पापा आत्मा जो कि मृत्यु जो है कि मलमूत्र कर देते हैं, विष्ठा कर देते हैं। ऐसी डरावना उस यमराज की जो है कि दूध की जो है कि है, उसको जो देखते हैं सो ही वो मलमूत्र करना शुरू कर देते हैं। क्योंकि इतना भयंकर, अगर आपके आगा में एकाएक भूत आ जाए, सांप आ जाए, तो बाघ आ जाए, तो आपका तो पता नहीं टट्टी पट्टी सब हो जाएंगे, हालत आपको जो है कि गंभीरता हो जाएगी। उसी प्रकार जब उसको यमदूत उसको लेने के लिए आते हैं तो मलमूत्र त्याग कर देते, क्योंकि वो पापाचारी थे, अधर्मी थे, पाखंडी थे, ढोंगी थे, वो मछली खाना नहीं छोड़े थे। उसीलिए उसको वो दंड मिले। पापाचार को पापा ही संलग्न में मिलते हैं। इसीलिए हमारे ये जो है कि ज्ञान के गरुड़ पुराण के कथा के माध्यम से आपको जो है कि नियुक्त करते हैं सुधारने के लिए। जो व्यक्ति गरुड़ पुराण की पाठ करते हैं प्रत्येक दिन, उसको कभी भी जो है कि तृष्णा नहीं होती है, उसको कभी भी कोई घटना नहीं होते हैं। जो गरुड़ पुराण की प्रत्येक दिन पाठ करते होंगे अपने घरों में, जो गरुड़ पुराण की पाठ करते होंगे, तो हमारे जो व्यक्ति ये वीडियो देखते होंगे अवश्य कमेंट करना, ताकि मैं भी जाने कि कौन कौन जो है कि गरुड़ पुराण की पाठ कर रहे हैं, मृत्यु की तैयारियां कर रहे हैं। भैया मृत्यु की तैयारी करो। जिस प्रकार से आप विदेश जाते हो तो विदेश जाने के लिए तैयारियां करते हैं, उसी प्रकार से जो है कि आप मरने की भी तैयारी करो। जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपको हिसाब लेंगे। एक सेठ को हिसाब देने के लिए एक को नौकर को जो है कि घाम की पसीना चलती है, आपको पूरे जिंदगी के जब हिसाब लेंगे तब आपको क्या होगे, एक महीने के हिसाब देने में जो है कि थत्तर पत्तर हो जाते हैं, पूरा शरीर जो है कि विशुद्ध हो जाते हैं। जब आपको प्रभु पूरे जिंदगी का हिसाब लेंगे तब आपका क्या होगा। यमराज पूछेंगे तब क्या कीजिएगा, तो नरक ही जाइएगा। नरकम यातनम प्रतिदिनोस्व पुण्य ना करतु तू। तुम जो है कि कभी भी पुण्य नहीं किया, विशुद्ध कार्य किया, अहिंत्य कार्य किया, जो कि उस कार्य का कोई प्रसिद्धि कार्य का उसका फल आपको स्वीकता ही नहीं थे। अरे पाप करने वाले के फल क्या होते हैं, दुष्ट कर्म। अहंकार किसे कहते हैं, अहंकार को ही जो है कि पाप कहते हैं।
पाप का जो है कि मूल तत्व होती है अहंकार। विशुद्ध कार्य में जो है कि संलग्न रहते हैं उसको दया कभी भी नहीं होते हैं। अधर्मी में जो है कि संलग्न रहते हैं उसको कभी भी कार्य अच्छे नहीं लगते, शुभ कार्य उसको अच्छे नहीं लगते हैं। जो बीमारियां हैं ना, जो बीमारियां पड़े हुए रहते हैं, बेड पे सूते हुए रहते हैं, उसको खाली जाके बोल देना भैया राम राम, तो डंडे लेके आपको दबा देंगे। क्योंकि वो निकम्मे को पता ही नहीं है कि हम जब मरेंगे तो राम नाम का ही सत्य होगे, राम नाम का ही गुण होगे। और जो मृत्यु पे पड़े हुए हैं, जीते जी तो नाम लिया नहीं और दूसरे मुख से राम राम जपा रहे हैं, वो तो निकम्मा कहेगा मैं तो सो के चला, मैं तो खुश, तू तो जापो जापो तू। वो निकम्मे बेड पे सो के जा रहा है जलने के लिए, एक मुट्ठी राख बनने के लिए, ये ढेरी में समाने के लिए। 5 तत्व जो कि आपके जो थे 5 तत्व, वो जो है कि फिर पांचों में जाके विलीन हो जाएंगे। अग्नि मिट्टी वायु जल सब जो है कि आपका विलीन, आकाश। तो आपका ये महत्वपूर्ण भूमिका गरुड़ पुराण के माध्यम से यही सूचित करते हैं कि कभी भी विशुद्ध कार्य ना करो। प्रत्येक दिन जो है कि मृत्यु को तैयारी करो और याद रखो कि आज हमने अगर ये विशुद्ध कार्य किए तो वही यमराज की जो है कि सौभाग्यना होगा। यमराज के जब हम द्वार जाएंगे तो यमराज जो है कि हमको बड़ी मार मारेंगे। अगर इस तरह से आप तैयारी करते हैं मृत्यु की तो आप कभी भी जीवन में पाप नहीं करेंगे, विशुद्ध कार्य नहीं करेंगे। परंतु कब? जब आप अपने यमराज की याद करेंगे, यमराज की मार की याद करेंगे। यहाँ के लोग होते हैं एक छड़ी मारते हैं विशुद्ध कार्य में तो आप चिल्लाने लगते हैं। कई लोग होते हैं जब मार पड़ते हैं तो कहते हैं कि चोट जो है कि आत्मा के लगते। भैया आत्मा के नहीं लगते, चोट शरीर को लगते हैं। बीमार कौन पड़ते हैं? शरीर पड़ते हैं, आत्मा नहीं। आत्मा जो है कि सूक्ष्म शरीर है वो कभी भी बीमारी नहीं पड़ते हैं, स्थूल शरीर बीमारी पड़ते। हाथ कटे किसको कटे? जो है कि तुम्हारा स्थूल शरीर है, बॉडी है, बम्फर जिसे बड़े उसको चोट लगते हैं, उसको कटते हैं। लेकिन सूक्ष्म शरीर का कुछ भी नहीं होता है। आप पुण्य करते हो को पाप करते हो उसके लेना देना नहीं है। सिर्फ एक चिप्स है, उसमें जो है कि आप पाप करेंगे तो पाप, पुण्य करेंगे तो आपको पूरा का पूरा रिकॉर्ड वहाँ जो है कि भगवान के द्वार में खोला जाएगा और आपका पूरा का पूरा जिंदगी जो है कि दिखाएंगे। कहेगा देख तूने क्या किया, देख तूने क्या किया, लली दबा रहे थे, दुष्कर्म किए गए, जाओ इसे नरक में फेंको। तो यमराज आएंगे, यमराज के दूत और नरक में ले जाएंगे घिसटते हुए। कभी कुंभीर पाक, अंतपाक, बेतारनी नदी, सालगिरी, सूर्योद, ऐसे कई नरक है। 28 प्रज्ञा है जो कि नरक भयंकर है। ऐसे 84 लाख नरक हैं। कितना? 84 लाख नरक है। परंतु उसमें महाप्रतप स्वकुंभ अग्नि ज्वलित करने वाले, तप्त करने वाले भयंकर नरक जो है कि 28 प्रकार के हैं। उसमें जो है कि बड्डी को जो है कि मार लगते हैं। एव जीवात्मा को मरने वाले सज्जन को, दुष्कर्म को, पापाचार को, इसको है नरक में बड्डी के मार लगते हैं। अंधकूप नरक है, वो ऐसा अंध है, अंधकार है, जो ही उसमें दौड़ने की कोशिश करेंगे इन्हें टकराएंगे, उन्हें टकराएंगे, उन्हें टकराएंगे। कभी अग्नि की जो है कि प्रज्वलित होगा तो कभी जो है कि गर्म पानी का जो है कि बारिश होगी, कभी पत्थर गिरेंगे ऊपर से आपके, धबाक गिरा धबाक चपाक, जो कि आप गिरते रहेंगे, चपाए रहेंगे और उठते रहेंगे, भागते रहेंगे। पापम ना कर तू चो अस्थि, आप कभी भी पाप और संलग्न ना करना, पाप के भागी ना बनना। कई लोग होते हैं कि पाप खुद नहीं करते लेकिन पाप को देखते हैं, पाप करवाते हैं। तो ये समझ लेना कि आप खुद पाप करे ना करे, पाप को साथ दे रहे हो तो आप भी पापी ही हैं, अधर्मी ही है, आपको उसको सजा मिलेंगे। अगर चोरी करने वाले के साथ रहे आप, अगर चोरी करे ना करे उसके साथ अगर पकड़ा जाते हैं तो किसको मार? उसको ही खाने लगे जो चोरी किए उसको? नहीं, आपको भी लगेंगे, आपको तो बट्टी के मार लगेंगे। कई लोग होते हैं हम मछलियाँ नहीं खाते हैं, हमारा पति खाते हैं, हम नहीं खाते हैं, हमारा पत्नी खाते हैं।
हम पाप नहीं किए, हमारा पति पाप किए, अरे 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 दोनों को सजा मिलेंगे, आप तो साथ दिए। कई लोग होते हैं गाय कटते हुए देख लेते हैं लेकिन कुछ नहीं बोलते हैं। ये मत समझना आपका भी आधा पाप हो गए। देखने से, पाप को सहयोग करने से, पाप को वाले व्यक्ति को साथ रहने से आप भी पापी ही है, अधर्मी ही है। जो पाप को साथ दे वो भी पापी है, पाखंड है, ढोंगी है। जो पाप के साथ रहे, पापी व्यक्ति के साथ रहे, वो भी पापी ही है, वो भी अधर्मी कहलाते हैं। क्योंकि जो पापी के साथ रहेंगे वो तो पापी ही रहेंगे। संगत रंग ऐसे रंगे जैसे रंगी मीरा, गिरधर गोपी ऐसे नची जैसे नचवाए गोपी। तो गोपी की तरह अपने स्वाभाविकता को आचरण करे और मीरा के जैसे रंगने में चुंदरिया की तरह अपने स्वाभाविकता को उतारो और रंग की जैसे रंग जाओ। ऐसे रंगो जैसे कि दूध और पानी को मिला दिया जाता है तो दोनों में फर्क नहीं होते हैं। तो दोनों आप अपने आत्मा और परमात्मा में लीन कर लो, ऐसे मिला लो कि कभी वो ना फीकी हो ना उतरे। लेकिन ये मुर्गे चूसते हुए रहते हैं। कई लोग कहते हैं हम मुर्गे नहीं खाएंगे तो हम जीवे ही नहीं करेंगे। अरे मूर्ख, जब आप बच्चे थे तब क्या करते थे? मुर्गियां खाते थे। अरे जब बच्चा जन्मते हैं, उत्पन्न लेते हैं, तो उसको के लिए भोजन क्या नियुक्त किए हैं? एक शाकाहार दूध। प्रभु ने उसे दूध पीने के लिए उत्पन्न किए। अगर आप कुत्ते हो तो, बिल्ली हो तो, मछली खाने वाले व्यक्ति अगर हो तो आपको मछली का प्रयोग वहाँ पर करवाते हैं। बाघ के बच्चा क्या करते हैं? जो है कि मांसाहार करते हैं, तो उसको जानवर है, जानवर नियुक्त किया गया। तो आपको खाने के लिए, आपको पीने के लिए दूध नियुक्त किए थे। लेकिन वही बच्चे को, शुद्ध बच्चे को जो ही 5-6 साल के होते हैं, उसको मछली खिलाना, मुर्गा खिलाना शुरू कर देते हैं। एक बॉडी को फुलाने के लिए, मटगर करने के लिए एक जीव को मार के खा जाते हैं। वो निकम्मे माँ जो है, उसको बाप जो है, वो दोनों को दोनों निकम्मे हैं, नापुस्तकाय हैं, अधर्मी है, पाखंड है, ढोंगी है। जो अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को मछली खिलाते हैं, मुर्गे खिलाते हैं, अंडे फोड़ के देते हैं, इस सब का सब पापी है, अधर्मी है, लालायती है। क्योंकि इसका जो है कि विशुद्ध कार्य अपावचित्र है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति को माँ भी नहीं कहा जाता जो है कि अपने बच्चे को मछली खिलाते हैं, मुर्गे खिलाते हैं, उसको माँ नहीं कहा जाते, उसको निकम्मे माँ कहा जाता है, निकम्मे पापा कहा जाता है। ऐसे पापा को तो ठीक ही कहा, क्योंकि ये पापी ही लायक कहा ना। डैड को ये जो है मरे हुए हैं, ये हरामखोर मरे हुए। आज लोग, आजकल के जो है कि लोग हैं, कहते हैं डैड, डैड मीन्स डेट हो गया, चलो पप्पा डेट हैं, क्योंकि ये डेट मुर्गे खा रहे हैं ना, डेट नहीं होगा, आओ डेट है, हाउ आर यू, ये डेट है। तो ये जो है कि मूल तत्व अधिकार ने जो है कि जो मछली खाते हैं, मुर्गे खाते हैं, अंडे फोड़ के खाते हैं, ये जो है कि मरे हुए हैं, जीते हुए नहीं है, ये जन्म भी नहीं लिए हैं। एक कहावत के अनुसार आपको पुण्य के निकार में आपको बताते हैं। एक राजा थे, वो बहुत अमीर थे। उसको बेटी जो है कि न्यू जो है कि नए शादी यानी विवाह किए ही किए थे। तो उसमें था कि मलमूत्र के विष्ठा उसके परिवार में, लड़की वाले जो है कि थे उसके परिवार में विशुद्ध पकड़ा गए। कोई पूजा पाठ नहीं करते थे, विशुद्ध कार्य करते थे। और वही जो लड़की थे जो कि विवाह करके ही गए, एक नंबर का वो पुजारी थे। जब एक महात्मा उसके घर गए, और ऊपर निया देख लिए, राजमहल देख लिए, और महात्मा मने मन में कहा भगवान इसकी भलाई करे और ये अच्छे हैं और धन यहाँ पर कुछ मिल ही जाएंगे। तो गया, धन मांगा, तो उसको पहले बुलाए और धन मांगा। तो उस बहू ने जवाब दिए कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, खाने तक भा नहीं है। कहा बेटी ऐसे क्यों बोल रहे हैं?
आपको तो इतना बड़े राजमहल है, इतने घर है, इतने बंगला है, इतने जो है कि धन दौलत, तब पर भी कहते कुछ नहीं है। कहा हमारे पास कुछ भी नहीं है। का क्या कुछ भी नहीं है? हम तो देख रहे हैं बहुत सारे कुछ है, लेकिन कहते कुछ भी नहीं है। कहा ऐसा क्या हो गए आपको ये अनुचित कार्य बोल रहे हैं? कहा सुनो, मैंने अपने पति को कई जो है कि वर्षों से समझा रहा हूँ। हमारा जो अभी शादी हुआ 6-7 वर्ष को हो चुके हैं, लेकिन कई वर्ष हम अपने पति को समझाते 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 आज जो है कि हमारा पति 3 महीने से जो है कि पूजा पाठ करने लगे हैं। तो इसका जो है कि हमारा पति 3 महीने के हैं। कितना? 3 महीने के। अगर और हमारा ये जो है कि ससुर, इसको भी समझाते समझाते थक करियो जो है कि 1 सप्ताह से ये पूजा कर रहे हैं। इसीलिए इसका जो है कि उम्र 1 सप्ताह ही हुआ, 7 दिन ही हुआ। और ये डोकरी जो है कि बिछौने पर पड़े हुए लेटे सूट उड़ता है, बिस्किट और जो है कि चाय उद्घाटन करते। ये डोकरी जो है कि अभी जन्म ही नहीं लिया। इसीलिए बोला, अरे बहिना कैसे बात कर रहे हैं? कहा जब से ये पूजा किया उस ही जगह पर से जो है कि इसका मूल तत्व जो है कि जन्म जोड़ दिया जाता है। बाकी बात जितने पीछा का जो कि उड़ में वो सब कुत्ता की तरह बिताया, इसीलिए उसका ऊन जो है कि इसमें नहीं जोड़ा जाता। इसीलिए इसका कितना दिन हुआ? 1 दिन। और जो है कि उसका ससुर को 1 सप्ताह, और उसका जो है कि मूल तत्व पति उसको 3 महीना, और डोकरी जन्म ही नहीं लिया। जो भक्ति नहीं करते, सत्संग नहीं करते, उसका जन्म में नहीं जोड़ा जाता है। कोई निकम्मे आधार कार्ड लेके पहुंच जाते हैं और कहते हैं इतना उम्र हो गए। वो निकम्मे को उम्र नहीं हुआ, 1 दिन भी वो निकम्मे का उम्र नहीं हुआ, क्योंकि नपुस्तकाय हैं, अधर्मी है। अधर्मी का कभी भी उम्र नहीं जोड़ा जाता है। जो भक्ति और संलग्न में लीन हो जाता है उसका ही भक्ति जोड़ा जाता है। तो इसीलिए कहा जाता है कि अपने जिंदगी को, जिस कार्य के लिए आपने जन्म लिए हैं, उस कार्य को पूरे करके जाओ, वरना आपको ये इतना अच्छे मुंह जो दिख रहे हैं ये मिलेगा नहीं। सूकर के योनि मिलेगा, जोक के योनि मिलेगा, किचन में खेलते रहना। तो कई विशुद्ध कार्य जो है कि हमारे जीवन में आते हुए रहते हैं और उस कार्य को करते हुए, ये पाखंडी है, बड़े विडम्बना है। कई लोग होते हैं ना, अभी तो गर्मी थोड़ा है, नहा लेते होंगे। कई जो पाखंडी हैं, मछलियां खाने वाले, 1 दिन के बाद करके नहाते हैं। गर्म पानी हो हा करते हुए रहते हैं, खोजते रहते हैं गर्म पानी। गर्म पानी ना मिला तो नहीं नहाया। कोई है जो कि 1 सप्ताह नहीं लाते हैं। कई पाखंडी जो है कि ठंडी भर भर नहीं नहाते, 1 महीने तक नहीं नहाते हैं। ठंडी वो आहा करते हुए रहता है। ये ढोकरी और ढोकरी जो है कि ये सब नरक ही जाएंगे। 1 महीना नहीं नहा, इसका मतलब 1 महीना ये पूजा नहीं किए, भर ठंडी भर जो है कि ये पूजा नहीं किए। क्या क्या विशुद्ध कार्य किया, अपचित्र कार्य किया, क्योंकि ये जो है कि मलमूत्र के औलाद थे, अधर्मी का औलाद थे। तब तो ये 1 महीने तक नहीं नहाए। कई लोग पूरे ठंडी तक भर जो है कि नहीं नहाते हैं, क्योंकि ये तो अधर्मो भी भवात कृष्णा प्रादुष्य कुल इष्टिषु डिटासु जायते वंशकरा। ये जो कि एक नहाने की ही अनुचित कार्य नहीं है। यहाँ पर ये भी शब्द आता है कि 1 महीने भर तक इसने पूजा नहीं किए, रजाई की तोड़ी में पड़े हुए रहते हैं, ढोकरा ढोकरी, और नहाने के व्यक्षित नहीं करते हैं। 8 बज रहे हैं और राक्षस राज सो रहे हैं। 8 बजे के बाद ये पुजारी जी पूजा कर रहे हैं, विशुद्ध कार्य कर रहे हैं, अमंगलित कार्य कर रहे हैं। ये जो है कि राक्षस की योनि में जाके पूजा कर रहे हैं। 11 कई लोग हैं 11 बजे जाके पूजा पाठ करते, विशुद्ध कार्य के योनि में जाके पूजा करते हैं, जो कि ये तो अधर्मी है ही, पापी है ही। 1 महीने, वाह,
इसको जो है कि ना गर्म पानी खूब खौला देना चाहिए, खूब खौला जाना चाहिए। इसकी छाल जो है ना ऊपर से लेके नीचे तक उतार देना चाहिए। जो 1 महीने नहीं लाते हैं, 1 सप्ते नहीं लाते हैं, ऊपर से लेकर इसको नीचे तक इसको पछाड़ देना चाहिए। मलम मूत्रो च विस्तम आस्ति खलंती ग्रहण्य च। ये जो खाली जो है कि मल मूत्र के विष्ठा में खेलते हुए रहते हैं, कूदते हुए रहते हैं, विशुद्ध कार्य करते हुए रहते हैं। ये जो है कि भयंकर प्रेत की योनि की बात करते हुए रहते हैं। ये कभी भी जो है कि शुद्ध कार्य में संलग्न नहीं रहते हैं। सिर्फ विशुद्ध कार्य, अपचित्र कार्य, मूल तत्व कार्य जो इसको नष्ट कर लिए हैं। अधर्म कार्य में ये संलग्न हो गए हैं। तो भैया ठंडी कितना ही ठंडी क्यों नहीं रहे, पता है अगर जो व्यक्ति जो है कि नहीं स्नान करते हैं, नहीं नहाते हैं, उसका जो है कि दिमाग की सोच जो होती है वो भारी हो जाते हैं, विशुद्ध कार्य हो जाते हैं, अपचित्र कार्य हो जाते हैं। उसका सोच माइंड जो है कि भारी हो जाते हैं। वो कभी अच्छे विचित्र कार्य नहीं सोच सकते हैं। इसीलिए ठंडी ही क्यों, कितना ही ठंडी क्यों नहीं, बर्फ ही क्यों ना जम रहे, प्रत्येक दिन जो है कि स्नान कर ही लेना चाहिए। स्नान करने से कई फायदियाँ हैं। गंदियाँ हट जाते हैं, मल मूत्र के विष्टियाँ हट जाते हैं। हमारे ये विशुद्ध कार्य जो कि शरीर होते हैं वो मल मूत्र के विषादी कार्य भी नष्ट हो जाते हैं। पूजा पाठ भी कर लेते हैं, अच्छे कार्य में संलग्न हो जाते हैं। विशुद्ध कार्य से हम हट जाते हैं, पापाचार कार्य से अलग हो जाते हैं और अधर्मी से 20 लाख जो कि दूर हो जाते हैं। लाने की इतना पावर है। ध्यान दो कि जो हिंदू सनातन्य हैं वो चंदन करना ना भूले। चंदन गरुड़ की प्रिय है, विष्णु का प्रिय है। चंदन करना ही चाहिए। ये चंदन हिंदू का जो है कि एक पहचान है। ये शिखा देख रहे हैं, ये भी हिंदू का पहचान है। कान भेदन संस्कार ये भी जो है हिंदू का पहचान है। जनेऊ संस्कार ये भी हिंदू का पहचान है। किसान संस्कार ये भी हिंदू का पहचान है। लेकिन आजकल के मल के मूत्र के जो है कि विष्ठे में जीने वाले होते हैं उसको 2 ही संस्कार होते हैं। तब तो गरुड़ का वाहन विष्णु और यमलोक के राजा यमराज, ये दोनों तो आपको क्या करेंगे पता नहीं, क्योंकि न पुस्तकाएँ के जो कि भांति आचरण कर रहे हैं, विशुद्ध आचरण कर रहे हैं, इसका परिणाम होगा कि आपका विशुद्ध अनुकार्य के फल जो होगा वो नरक होगा। नरकम यातनम प्रतिदिनो च अस्ति मूलम तत्व न आधारनम। जो है ये मूल तत्व आधार जो कि हमारे हैं, ये अपवित्र जो है कि जो अपवित्र नरक की जो है कि स्वाभाविकता ही जो कि होती है, मूल तत्व होती है। प्रत्येक दिन जो है कि व्यक्ति अपवित्र कार्य करते हैं, पाखंड वाले कार्य करते हैं, ये ढोंगी जो है कि मूल तत्व ये नरक ही जाएंगे। आजकल के जो है कि लोग हैं ना, लूटने वाले कार्य करते हैं। पता है लूटने वाले कार्य क्या करने वाले को क्या सजा मिलते हैं? 80 पात्रक नरक में जाते हैं जो एक गरीब को ठगते हैं, ढोकते हैं। कई लोग कहते हैं कि हमने नौकरी लेने में 10 लाख रुपये दिए। 10 लाख? अरे अरे हरामखोरो, पाखंडो, 10 लाख दिए तो इसका मतलब है कि तू गरीब को ठगेगा, विशुद्ध कार्य करेगा, अनुचित कार्य करेगा। इसका परिणाम एक ही होगा, आपको 80 पात्रक नरक में ढकेल दिया जाएगा, सालगिरह वृक्ष के ऊपर पटक दिया जाएगा, हवा के प्राण वायु में ढकेल दिया जाएगा। खाना मल मूत्र के विष्ठे और कमाना 80 लाख रुपये, करोड़ रुपये कमाना। आपको इतना जो ठगने वाले कार्य करते हो ये किसी कार्य के नहीं होंगे। जैसे कि मधुमक्खियाँ मेहनत करते हैं अपने दम पर, किसी अनुकार पे नहीं करते हैं। तो उस मधुमक्खियाँ के जो है कि मौत होते हैं वो कौन खाते हैं? एक इंसान खा जाते हैं, वो नहीं खाते, एक इंसान खा जाते हैं। बताओ, मेहनत है मधुमक्खियों की और खाते हैं ये
उसी प्रकार आप जितना मेहनत कर ले, ठग ले, ढोंगी कर ले, ढोंगी तो पाखंड कार्य करते हो, ठगते हो, लेकिन पाप तो आप करते हो। लेकिन आपके पाप के अनुचित जुटे हुए कार्य धन को कौन प्रयोग कर रहे हैं? आपको ये विशुद्ध कार्य जो आपको नरक में दे आएगा वो आपको प्रयोग कर रहे हैं धन का। तो इतना ना ठगो कि गरीब का हानि हो जाए, इतना ना ठगो कि ये जो है कि हिंदुस्तान गरीब हो जाए। आज जो कि ये कार्य अनुचित कार्य देख रहे हैं ठगने के ही कारण है। एक गरीब अनुकार्य को ठगते हैं, जिसको अंगूठे छाप है उसको तो अधिक ठोकते हैं, अधिक ठग लेते हैं, मलमूत्र के विषाक्त कार्य देते हैं, और इसका परिणाम होते हैं कि वो जो ठग रहे हैं उसको घर में तृष्णा आ जाए, तृष्णा के मूल तत्व में फंस जाते हैं, उसका कभी भी घर शांति नहीं रहते हैं। करोड़पति की जो कि पप्पा है ना, उसको भी कभी जो है कि शांति नहीं मिलते हैं। जो जितना धन कमावे, धन ऐसा है, लालची है, लोभी है, अखंडी है, पाखंडी है धन कि किसी को भी ये बेचैन से रहने के लिए नहीं, चैन से जो है कि सोने के लिए नहीं देते हैं। ये बेचैन ही रहते हैं, ये मलमूत्र में दौड़ता ही रहते हैं, चाहे जितना कमा ले कभी भी इसका हाँ भरने वाले नहीं है। ये समुद्र का जो है कि ये बाल्टिंग है, ये कुआं है, ये कुआं में कभी भी एक बाल्टिंग होते हैं, पानी भरते भरते भर देते हैं, कुआं को भरते भरते भर देते हैं, लेकिन ये समुद्र की जो कि कुआं है वो कभी भरने वाले नहीं हैं। इसको जितना दिए जाए उतना ही गहरा होते जाते हैं और आपको पाप में संलग्न करते हुए रहते हैं। तो ये समुद्र को भरने की चेष्टा ना करो, ये कभी भी नहीं भरते हैं। दिमाग है समुद्र जैसा, बुद्धि है बाल्टिंग जैसे, और कार्य करते हैं लोटे जैसे, और पुण्य जो करते हैं एक कटोरे जैसे, गिलसे जैसे। इतना और इतना से क्या होगा, कितना दिन चलेगा इतना। तो कभी भी ठगने का प्रयोग नहीं करना चाहिए। ये ना कहो कि हम इतना लाख रुपये लगा दिए, आपको लगता है तनख्वाह नहीं मिलते हैं, ठगते हैं, अनुचित कार्य करते हैं, विशुद्ध कार्य करते हैं, तो जाना 80 पात्रक नरक में, और ठगना खूब 80 साल जो है कि ठगेगा। और कितना ठगेगा? 100 वर्ष ठगेगा, लेट 100 वर्ष। तकर बाद आपको कौन ठगेगा? तो यमराज के दूत ठगेंगे आपको। ऐसा आप ठगते हैं, लेकिन आपको वो यम के राज ठोकेंगे। ठगने के उल्टा कर दो तो हो गया ठोकना, आपको ठोकेंगे। इतना मार मारेंगे ना, इतना मार मारेंगे कि सारा नानी की याद आ जाएगी, तेरी नानी के जानी वो याद आ जाएंगे। विशुद्ध कार्य कभी भी न करना, अनुचित कार्य कभी भी नहीं करना। मूलम तत्व जो है कि आधार जो है कि हमारे होते हैं। जो व्यक्ति को आप ठग रहे हैं, एक किसान को ठग रहे हैं, पता है, इसका ही धन उपजाए हुए खाते हो और इसको ही ठगते हो। मेहनत कौन करते हैं? आप भले अमीर के पप्पे हो, बड़े बड़े करोड़ और खरब अरब डॉलर वाले हो, लेकिन किसका उपजाए हुए अन्न खाते हो? एक गरीब को, एक किसान को। किसान उपजाते हो तो आपके तक जो है कि ये अन्न जाते हैं, पता है, और उसको ही ठग लेते हो। आप रुपया लेके क्या कीजिएगा? रुपया खा के रहिएगा। अन्न ना मिले तो क्या करेगा? रुपया खा के रह जाइएगा। फल ना मिलेगा तो क्या करेगा? वही रुपया लेके खा के रह जाएगा। तो कभी भी विशुद्ध कार्य, अनुचित कार्य ना करो जो कि ये गरीबों को हानि ना पहुंचे। इसको मदद करो, जहाँ तक मदद करना चाहिए वहाँ पर जो है कि इसको ठगते हैं। जहाँ पर ये अनुचित कार्य, इसको जो कि कार्य में, अच्छे कार्य में लगाना चाहिए, वहाँ पर जो है कि विशुद्ध कार्य में लगा देते हैं। आजकल के लोग हैं विशुद्ध बन चुके हैं, तब तो ये नरक के भागी बन रहे हैं। अभी जो है कि कलयुग बच्चा उत्पन्न लिया है। पहले अभी जो है कि बच्चा कलयुग है, फिर युवा कलयुग आएगा, फिर बूढ़ा कलयुग आएगा। बूढ़ा कलयुग आएगा तो मरने वाला हो जाते हैं ना, तब तो ये जो है कि कलयुग अपने अंतिम चरण पर चले जाएंगे। 8 साल के उम्र जो है कि दादी बनेगी, सब दादा बनेंगे। 8 साल के उम्र में ही जब कल की अवतार भगवान लेंगे, कलयुग की अंत की सीमा अपनी चरण पर होगी, तो उस वक्त जो है कि स्त्रियां जो होगी 8 साल में दादी बन जाएंगी। आप सोच सकते हैं कि ये कलयुग में इंसानों को क्या हालत होने वाले हैं।
ज़्यादा नहीं जाए, आज से 2000 जो है कि 12-14 में देखो ना, इंसान की उम्र जो है कि 100 वर्ष थे, 100 वर्ष तक जीते थे, अच्छे रहते थे। लेकिन इतना ही दिनों में देखो ना 70 साल आ गए, 80 साल आ गए, कोई कोई तो 60 वर्ष में ही मर जाते हैं, ढोकरे बूढ़े बन जाते हैं, 40-50 साल में दांत टूट के नीचे गिर जाते हैं। ये सब जो है कि अंडे खाने वाले को, मुर्गे खाने वाले, खस्सी खाने वाला का उम्र घट रहे हैं, घटने नहीं बूढ़ा बन रहे हैं। जो मछली खा रहे हैं उसको जो है कि अनुचित यौवन में ही वो बूढ़ा बन जाते हैं, और जो है कि अपने सीमा तक, अपने अंत उम्र तक वो घिसियाते हुए रहते हैं, मल मूत्र के विष्ठा चौकी पर सूते हुए रहते हैं, और उसको बहू बहू करते चिल्लाते रहो, बहू करते रहो, उसको खाना ही नहीं मिलते, क्योंकि इसने पापी किए तो पाप का सजाए इसको खाना ही नहीं मिलेंगे।